हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के 25 लाख वोट चोरी वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विज ने कहा कि राहुल गांधी का मेडिकल कराना चाहिए क्योंकि ऐसे बयान वही दे सकता है जो ठीक ना हो। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2 करोड़ वोट पड़े थे, जिनमें से 25 लाख को जाली बताना कांग्रेस की भ्रम फैलाने की कोशिश है। विज ने सवाल उठाया कि अगर वोट गलत बने थे तो कांग्रेस के पोलिंग एजेंट क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद कांग्रेस अब जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी का मेडिकल करवाना चाहिए। क्या वो ठीक थे जिस वक्त वो ये बयान दे रहे थे? 2 करोड़ में से 25 लाख वोटों को जाली कह रहे, इसका मतलब हर 8वीं वोट का। और प्रश्न इससे आगे भी ये उठता है कि माना किसी की वोट गलत बन, कई बार एम्प्लॉय ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरी जगह बनवा लेते हैं, पहली जगह नहीं करते। कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, लिस्ट में दुरुस्त नहीं किया जाता। पर आपका जो पोलिंग एजेंट वहां बैठा हुआ था वो क्या कर रहा था? उसने क्यों नहीं चेक किया? उसने क्यों नहीं चैलेंज किया? उसकी चैलेंज बनती है। अगर एक औरत ही 20 वोटें डालती है तो उसको चैलेंज क्यों नहीं किया उसने? हमें तो ये भी संभावना लग रही है कि जो जाली वोटें हैं ये कांग्रेस ने ही बनवा रखी है। कांग्रेस ने ही बनवा रखी है रोने के लिए, ताकि अब इनको पता लग गया कि बिहार में ये डूबने जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने तो एक पौन में डूब के बता भी दिया कि हम डूबने जा रहे हैं। तो अब उसका रोने धोने की ये जो पृष्ठ कथा है उसको तैयार कर। प्रदीप शोकंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, राहुल गांधी की तरफ से हरियाणा विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें वोट चोरी का आरोप लगाया गया है कि 25 लाख वोटर्स जाली उनकी तरफ से बताए गए। क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले पर, और क्योंकि लगातार अब राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ पूरा मामला नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद लगातार नेताओं के रिएक्शन आना शुरू हो गए और इस पर राजनीति जो है पूर्ण रूप से जो गर्मा चुकी है। कांग्रेस के नेता एवं लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चोरी हो गई है, यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 25 लाख फर्जी वोट बने और इनका जो है कह सकते हैं कि सीधा असर जो है देखने पर पड़ा है। और उन्होंने यह भी कहा कि राई विधानसभा में 29 में एक ब्राजील मॉडल में फोटो लगाकर 22 वोट बने। तो उन्होंने कहीं न कहीं साफ तौर पर कहा कि वोटों की जो है वो है चोरी की गई है। उन्होंने ऐसा आरोप कल लगाया है और उसी को देखते हुए लगातार जो प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राव नरेंद्र, कुमारी सैलजा लगातार जो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। हरियाणा में लोगों की आवाज जो है उसको दबा दिया गया है। राहुल गांधी ने सबूत भी दिए हैं, वोट चोरी नहीं, हरियाणा की सरकार चोरी की गई है। हरियाणा में वोट चोरी की गई, पोस्टर बेल्ट में कांग्रेस जीत रही थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर कहा। वहीं शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के सामने जो सबूत रखे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सबूत के साथ बताया कैसे चुनाव आयोग मिला हुआ था। 25 लाख का आंकड़ा सीधे तौर पर सामने नजर आ रहा है, कुमारी सैलजा ने साफ तौर पर कहा है। तो ऐसे में बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी जो है प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। आधा चाहे अनिल विज हो कैबिनेट मंत्री, या फिर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हो, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हो, तमाम नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। विपुल गोयल कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार आरोप हैं और इस तरीके की बयानबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको साफ नजर आ रहा है कि बिहार में उनकी स्थिति कैसी है। वहीं पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से उनकी नैया डूब रही है वो दिख रही है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने एक तालाब के अंदर डुबकी लगाई थी तो अनिल विज ने उसका भी जिक्र किया कि उसको पहले ही राहुल गांधी को पता चल चुका है कि कांग्रेस जो है डूब रही है, इसलिए वो पहले ही डुबकी लगाना
उन्होंने शुरू कर दिया है और उनका इलाज करवाना चाहिए। जिस प्रकार की बहकी बहकी वो बातें कर रहे हैं, अनिल विज ने तंज भी कसा है। और वहीं हरियाणा न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे कृष्ण बेदी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हरियाणा के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो वहां पर दौरे पर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी दौरे पर रहे हैं। तो हमने वहां को देखा है, वहां पर साफ तौर पर एनडीए की सरकार जो है वो बनने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता वहां पर पहुंच रहा है और वोट मांग रहा है। कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो वहां पर वोट मांगने गए थे या फिर तालाब के अंदर डुबकी लगाकर मछली पकड़ने गए थे। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने तंज भी कसा है और उन्होंने राहुल गांधी को साफ तौर पर यह भी कहते हुए नजर आए हैं कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए इस प्रकार से आता है। हालांकि नरेंद्र मोदी वहां पर लगातार जो है रैलियां करते हुए नजर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि वोट उसको मिलेंगे जो मेहनत करेगा। और कांग्रेस पार्टी मेहनत वहां भी नहीं कर रही है, हरियाणा के अंदर भी नहीं कर पाई थी, ये देखा था। तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो वोट हमें भी मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से तमाम नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। वहीं पर भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने भी साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं राहुल गांधी को अकल ही नहीं है, इस तरीके से वो बोलते हुए नजर भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सियासत पूरी गर्मा चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव हो चुका 1 साल हो गया है, लेकिन 1 साल बाद फिर से सियासत जो गरमाई है, क्योंकि जिस प्रकार का बयान राहुल गांधी ने 1 साल बाद एक बार फिर से सियासत गरमाती हुई नजर आई। नेता हालांकि राहुल गांधी ने इससे पहले जिन भी राज्यों को लेकर कहा था कि वोट चोरी हुई है, उसमें एक बार हरियाणा का नाम लिया गया था, लेकिन इस बार एक बार फिर से कल का अगर हम जिक्र करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरा फोकस हरियाणा विधानसभा चुनाव पर किया गया और कहा गया कि 25 लाख वोटर्स हैं जिनको फर्जी बताया गया है, वोट चोरी हुई है हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान। और आज बिहार में विधानसभा चुनाव जारी है, पहली मतदान हो रहा है, पहले चरण का। तो अगर इस चीज को करेक्ट किया जाए, क्या कुछ इससे समझ पा रहे हैं प्रदीप आप? क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है हरियाणा में, तो क्या इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आएगा? प्रदीप, देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री जो बातचीत उनसे की गई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब भी कोई भी चुनाव आता है और वहां पर हार नजर आती है कांग्रेस को, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक बवाल करके और उसको छोड़ देते हैं कि चलता रहे। लेकिन हालांकि देखा जाए तो बिहार चुनाव के ऊपर भी इसका असर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन आरोपों को निराधार भी जो है भाजपा के लोग हैं जो तमाम हैं उनको नकार भी रहे हैं कि निराधार हैं। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि बिहार के अंदर उनको कहीं ना कहीं अपनी हार नजर आ रही है। तो ऐसे में देखा जाए तो एक बड़ी राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि इतने ज्यादा वोटों को लेकर और इतनी बड़ी बात कहना ये कह सकते हैं कि एक बड़ा विषय है। और जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कुमारी सैलजा हो या राव नरेंद्र हो, तमाम नेता एक बात बार बार कह रहे हैं कि सबूतों के साथ हम पेश हो रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि निराधार बातें हैं और इनका कोई आधार नहीं है। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा और मुद्दा विहीन पार्टी जो ये हो गई है, इसलिए इस प्रकार के जो आरोप लगा रही है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी की तरफ से जो वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं लोगों की भी सामने आ रही हैं। इसके साथ ही साथ राजनीतिक मुद्दा भी ये गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तमाम कैबिनेट मंत्रियों के हरियाणा